गिवन है बच्चों, तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म का सम निकाल सकते हैं p के प्लेस पर 1 पुट करके। भाई फर्स्ट टर्म का सम आ जाएगा, तो a 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस b इंटू 1, यानी आपके फर्स्ट टर्म का सम क्या है बच्चों, a प्लस b। यस और नो? यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म का सम फाइंड किया। बाकी आप सेकंड टर्म का भी सम फाइंड कर सकते हो यहीं से ही, p के प्लेस पर 2 पुट करके। a ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों, p के प्लेस पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस b इंटू 2 आ जाएगा 4a प्लस 2b। यस और नो? क्या यहाँ तक की बात सभी बच्चे समझ पाए हैं? भाई फर्स्ट p टर्म्स का सम गिवन था, हमने फर्स्ट टर्म का सम निकाल दिया, सेकंड टर्म का सम निकाल दिया। वैसे हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है d यानी कॉमन डिफरेंस। अब बच्चों एक बात आप लोगों को समझनी होगी और आपको आते भी होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि क्या फर्स्ट टर्म हमेशा S1 के इक्वल होता है, यानी S1 और फर्स्ट टर्म में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये इक्वल होते हैं। यानी A इक्वल S1 के, यानी इंप्लाइज दैट A इक्वल A प्लस बी। यानी अगर आपके पास S1 है तो आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट टर्म है A प्लस बी के इक्वल। यस और नो? बाकी बात करते हैं सेकंड टर्म की, ये S2 की। S2 तो आएगा ना, तो सेकंड टर्म की बात करते हैं A2। A2 मीन्स सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के प्लेस पर सम ऑफ सेकंड टर्म पर काम करेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हम काम करते हैं सम ऑफ सेकंड टर्म पर, यानी S2 पर। अब देखिए सम ऑफ सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है कि पहली टर्म A1 कहो आप, A कहो उसको, ठीक है ना, पहली टर्म A1 लिख देता हूँ इक्वल तो A के ही होगा, प्लस दूसरी टर्म। समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, ये जो S2 है सम ऑफ सेकंड टर्म्स, ये कैसे मिलेगा? यदि आप पहली टर्म और दूसरी टर्म को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो आपको सम मिलेगा। यस और नो? कमेंट करके बता देंगे सब बच्चे, पॉइंट क्लियर है क्या? यदि आप पहली टर्म और दूसरी टर्म को ऐड करोगे, जोड़ दोगे, सम करोगे उसका, तभी तो आपको सम ऑफ सेकंड टर्म मिलेगा। यस और नो? ओके। बाकी सम ऑफ सेकंड टर्म S2 इक्वल A1 लिख दिया मैंने फर्स्ट टर्म के लिए, जो कि A है। और अगर आपको जनरल फॉर्म पता हो AP के, तो आप इजीली कह सकते हो कि सेकंड टर्म इक्वल होगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस के। इज इट क्लियर? बहुत धीरे से स्लो से पढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट होगा तो तुरंत कमेंट करके पूछ लेना बच्चों। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ वापस से, सेकंड टर्म होगी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म के सम ऑफ सेकंड टर्म, है ना? साइलोचना भी हमारे साथ लाइव है। S2 इक्वल है A1 प्लस A2 के। A1 यानी फर्स्ट टर्म जो कि हम A लेट कर चुके हैं। A2 जनरल फॉर्म ऑफ AP से हम कह सकते हैं कि A2 इक्वल होगा A प्लस D यानी कॉमन डिफरेंस के। बाकी S2 इक्वल आ गया बच्चों A प्लस A यानी 2A प्लस D के। अब आप अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो S2 हम लोगों को गिवन है या फाइंड किया है हमने 4A प्लस 2B। S2 क्या है बच्चों? 4A प्लस 2B। वैल्यू पुट कर देते हैं 4A प्लस 2B के। बाकी 2A यानी फर्स्ट टर्म, यस और नो? A यानी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? A प्लस बी। ये रहा आपका A कितना है? A प्लस बी। वैल्यू पुट कर देता हूं मैं A प्लस बी, साथ में है D। बच्चों 4A प्लस 2B इक्वल 2A, 2 इंटू A यानी 2A प्लस 2 इंटू B प्लस D। हमको क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछा गया है बच्चों। क्या पूछा गया है? कॉमन डिफरेंस। तो 4A प्लस 2B प्लस 2A इक्वल के इधर आया तो माइनस 2A, बाकी 2B इक्वल के इधर आया तो माइनस 2B इक्वल है D के। अब हम कह सकते हैं D इक्वल है 4A माइनस 2A यानी 2A, 2B प्लस के माइनस 2B कैंसिल, तो हमारा आंसर होता है बच्चों की कॉमन डिफरेंस D इक्वल आने वाला है 2A के। यस और नो? दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। D इक्वल आ जाता है 2A के। जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे मुझको बता देंगे ताकि हम लोग चल सकें अगले क्वेश्चन पर।